हेलो बच्चों, अब पाठ 7 का आखिरी भाग है और वो कौन सा है? कारक है। क्या है वो? कारक है। हमने लिंग पढ़ लिया, वजन पढ़ लिया और मुझे आशा है कि आप लोगों ने लिंग और वजन को समझ भी लिया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कारक। कारक मैंने क्लास 7 में कारक याद करवाया था। कर्ता ने कर्म को इस तरह से याद भी होगा, मार भी खाए थे ना, इसलिए भूलना नहीं चाहिए। कारक में कारक चिन्ह याद नहीं है तो फिर कारक पढ़ना बेकार है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जिस तरह से मैं याद करवाई थी, इसी तरह से मैंने कारक और कारक चिन्ह लिखा है। इसको लिख करके आपको इसी तरह से याद नहीं करना है। ठीक है, याद आ जाएगा क्योंकि पिछली बार मैंने याद करवाया था। 1-2 बार पढ़ लोगे तो याद आ जाएगा। तो कारक के बारे में आपको ज्यादातर पता ही है, फिर भी इसको रिविजन के तौर पर पढ़ लो। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। ठीक है, याद कर लेना। अब हिंदी में कारक के भेद कितने हैं? हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। पता है ना? 8 भेद है। क्या क्या है? नीचे लिख दिया है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। देखिए पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है। नीतू ने विभूति को पढ़ाया, ने और को। सार्थक ने माधव को फोन दिया, ने और को। मैं दिल्ली में रहता है, मैं। रवि के लिए 1 गिलास पानी लाओ, के लिए। अरे आकाश भी आ गया, अरे चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, के द्वारा। ये मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है। तो ये शब्द क्या है? ये कारक चिन्ह है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में पढ़ने से पता चलता है कि संज्ञा शब्द नीतू, विभूति, सार्थक, माधव, मैं, दिल्ली, रवि, गिलास, चोर, पुलिस के साथ ने, को, के लिए, में, अरे के द्वारा शब्द आए, ये सभी कारक चिन्ह है। ठीक है, तो जानते ही आप लोग ये सब कारक चिन्ह है। अगर हम इसके बिना वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे तो वो अर्थहीन हो जाएगा। जैसे नीतू विभूति पढ़ाया, सार्थक माधव पेन दिया, मैं दिल्ली रहता है, कुछ पता चल रहा है, कुछ अर्थ निकल रहा है। इन वाक्यों का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, ये इसीलिए ये वाक्य ही अर्थहीन है। ठीक है, तो वाक्यों को अर्थ देने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो कारक का ज्ञान कराने वाले चिन्हों को विभक्ति या पर्षद में कहते हैं। कारक चिन्ह को हम विभक्ति या पर्षद, मैंने आपको बताया था, पर्षद या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। किसको? कारक चिन्ह को। कारक हिंदी में कारक के 8 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से मैंने नाम बता दिया। अब हम पढ़ते हैं। देखो, इसको आप याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के किनारे में, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ, सुनो, है ना, इस तरह के शब्द होते हैं। अब हम विस्तार से एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कर्ता कारक। कर्ता मतलब करने वाला, कर्ता मतलब करने वाला, और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तुषार ने पढ़ाई की, सिमरन ने भोजन बनाया, राहुल बाजार गया, मनु अच्छा चित्र बना रहा है। देखो, इसमें 2 वाक्यों में ने का प्रयोग हुआ है, लेकिन 2 वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं हुआ है। ये मैंने आप लोगों को पिछली बार में बताया था। ने का प्रयोग कब और कहाँ होता है, और ने को हम कब विलुप्त कर देते हैं, कहाँ विलुप्त कर देते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, ने का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रिया में भूतकाल के साथ लगता है। 2 वाक्य को देखो। तुषार ने पढ़ाई की, तुषार ने पढ़ाई की। ठीक है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं, अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसमें लगता है ये पढ़ाई की, सकर्मक क्रिया के साथ लगता है। मैं गलत बोल रही थी। तुषार ने पढ़ाई की थी, नहीं, तुषार ने पढ़ाई की और सिमरन ने भोजन बनाया। सिमरन ने भोजन बनाया। भोजन क्या है? कर्म है। ठीक है, पढ़ाई की में भी ये भी आपका दोनों ही वाक्य सकर्मक क्रिया में है। ठीक है, और ये भूतकाल है। भूतकाल का जो सकर्मक क्रिया है, ठीक है, उसी में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, वाक्यों में नहीं होता है। इसमें तुषार बाजार गया, तुषार बाजार गया और मनु अच्छा चित्र बना रहा है, ये वर्तमान काल है और ये अकर्मक क्रिया है।
ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, इन दोनों में ने का प्रयोग नहीं हुआ। तो ध्यान से सुनिए, मनु अच्छा चित्र वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रियाओं वाले वाक्य में किसी पर्सन का प्रयोग नहीं होता है। वर्तमान काल और भविष्य काल, ये मैंने पिछली बार बताया था आप लोगों को। मनु अच्छा चित्र बना रहा है वर्तमान काल में, मनु जी का चित्र बनाएंगे ये भविष्य काल। इन दोनों में ने का प्रयोग नहीं हुआ है। भूतकाल की अकर्मक क्रिया वाले शब्द वाक्यों में भी ने का प्रयोग नहीं होता है। सकर्मक क्रिया होने पर ही ने का प्रयोग होता है। जैसे रोहित आया था, भूतकाल अकर्मक क्रिया, ने का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन रोहित ने पढ़ाई की थी, भूतकाल सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो ये भूतकाल भी है और सकर्मक क्रिया भी है, तभी यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कभी कभी कर्ता के साथ को से के द्वारा पर्सन भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे कर्ता माधव को विद्यालय जाना है, माधव को है, तो कर्ता कौन है, माधव है, वो लग गया, फिर भी ये कर्ता कारक है, ने का प्रयोग नहीं हुआ है। गंगा से उठा नहीं जाता, करने वाला कौन है, अपन कर्ता गंगा है, ठीक है। तो इसके साथ से का प्रयोग हुआ है। तो ये कभी कभार लगता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका को से के द्वारा कारक ये कर्ता कारक नहीं, ये कभी कभी लग जाता है, ये अपवाद है, ठीक है। तो विशेष में क्या है, जब क्रिया सकर्मक हो तथा भूतकाल में हो तभी पर्सन ने का प्रयोग किया जाता है। क्रिया सकर्मक होना चाहिए और भूतकाल में होना चाहिए, तभी हम उस कारक में ने का प्रयोग, कर्ता कारक में ने का प्रयोग कर सकते हैं, किया जाता है। अब दूसरा कर्म कारक का चिन्ह क्या है, कर्म कारक का चिन्ह है को, ठीक है। कर्म मतलब कर्म, देखिए एक वाक्य यहाँ पर दिया होगा, मोहित ने रमेश को मारा, मोहित करता है, रमेश कर्म है, ठीक है। अब साधारणतः हम जानते हैं कि जब भी कर्म जो होता है तब कैसे पता चलता है कि वो कर्म कारक है। क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वही कर्म होता है। यहाँ पर मोहित ने रमेश को मारा, मोहित ने रमेश को मारा, मारने तो मारा, मार किसने खाया, मार रमेश ने खाया, यानी कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, रमेश पर पड़ा, ठीक है। तो इसलिए ये कर्म है। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को है। संज्ञा या सर्वनाम की जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका पर्सन को होता है। जैसे मोहित ने रमेश को मारा, माँ ने बेटे को जगाया, सुमित ने अमित को किताब दी, गीता ने ईशा को सेब दिया। ये 4 वाक्य हैं। इन 4 वाक्यों में नीचे के जो 2 वाक्य हैं, सुमित ने अमित को किताब दी, सुमित करता है, अमित और किताब, इसमें 2 कर्म है, अमित भी कर्म है और किताब भी कर्म है। दूसरे वाक्य में भी गीता करता है, ईसा और सेब क्या है, इसमें कर्म है, यानी कि 2 कर्म है, ठीक है। ये जब हम क्रिया पढ़ेंगे तो एक कर्म दूसरे कर्म पढ़ेंगे, इसलिए हमें बता रही है 2 कर्म है। एक में को का प्रयोग हुआ, एक में नहीं हुआ है। उपयुक्त वाक्यों में मारने और जगाने की क्रिया का प्रभाव क्रमशः रमेश और बेटे पर पड़ रहा है, अतः ये दोनों संज्ञा शब्द कर्म कारक है तथा इसके साथ पर्सन को का प्रयोग हुआ है। शेष 2 वाक्यों में 2 कर्म है ना, मैंने पहले बता दिया आपको 2 कर्म है, जिनमें मुख्य कर्म किताब और सेब है, क्योंकि यहाँ पे किताब और सेब ही है, क्योंकि सुमित ने अमित को किताब दी, मुख्य कर्म क्या है, किताब है, और दूसरे में मुख्य कर्म सेब है। लेकिन इसमें कोई पर्सन नहीं लगा है, जबकि गौड़ कर्म मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सुमित ने किताब दी, ये भी हो सकता था, गीता ने सेब दिया, ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अमित और ईसा अलग से लगाया गया है। तो गौड़ कर्म, इसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं जितना कि सेब और किताब का है, जबकि गौड़ कर्म अमित और ईसा के साथ लगा है। साधारणतः द्विकर्म क्रियाओं वाले वाक्य में निर्जीव वस्तु मुख्य कर्म और सजीव वस्तु प्राणी गौड़ कर्म हुआ करते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी वाक्य जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलती सुमित ने किताब दी, तो किताब के साथ कोई पर्सन नहीं लगा है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि निर्जीव वस्तु के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। याद रहेगा, निर्जीव संज्ञा के साथ, किताब और सेब निर्जीव है, सजीव नहीं है, तो इनके साथ को पर्सन का प्रयोग नहीं, ऐसे शब्दों के साथ, निर्जीव शब्दों के साथ को पर्सन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। देखिए विशेष में क्या है, वाक्य में कर्म की पहचान करने, अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, कर्म कारक है, तो वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कारक होता है। जैसे माँ ने किसको जगाया, बेटे को, तो बेटा क्या है, कर्म कारक है। और दूसरा है मोहित ने किसको मारा, रमेश को, रमेश
कर्म कारक है, ठीक है। तो अब आते हैं तीसरे में करण कारक। करण कारक क्या है? करण कारक का चिन्ह क्या है? से और के द्वारा, दोनों है, दो कारक चिन्ह है, से और के द्वारा। करण का अर्थ है साधन, है ना। शिक्षिका ने चौक से बोर्ड में लिखा, मैंने कलम से किताब कॉपी में लिखा, माँ ने चाकू से फल काटा, रोहित ने पेंसिल से ड्राइंग बनाया, ठीक है। तो से का प्रयोग हो रहा है, रोहित के द्वारा कहानी लिखी गई, ठीक है। इस तरह के शब्द आ रहे हैं। तो जैसे कोई साधन है ना, कोई चीज है हमारे साथ, कोई साधन है ना हमारे साथ, लिखने के लिए, काम करने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, चम्मच से खाना खाया, तो एक साधन, कर्म का मतलब होता है साधन, ठीक है। आगे देखो, जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है, यानी काम की जाती है, उसे कर्म कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से सहायता से क्रिया संपन्न, चौक की सहायता से लिखा गया, पेन की सहायता से लिखा गया, चाकू की सहायता से काटा गया है ना, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से के द्वारा होती है। अदिति ने चाकू से फल काटे, माँ ने गुब्बारों से कमरा सजाया, चोर पुलिस के द्वारा मारा गया, तुषार ने रोहित से फूल मंगाए। जो भी से लगाए, के द्वारा लगाए, वो साधन है। चोर को पकड़ने का साधन कौन है? पुलिस है, ठीक है। तुषार फूल मंगाने का साधन कौन है? रोहित है। इस तरह से चाहे वो प्राणीवाचक शब्द हो, चाहे प्राणीवाचक शब्द हो, लेकिन किसी के साथ से जो काम होती है वो कर्म कारक में आता है, ठीक है। विशेष देखो, कर्म कारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ किससे और किसके द्वारा प्रश्न लगाया जाता है। जैसे अदिति ने किससे फल काटे? चाकू से, वो कर्म कारक है। माँ ने किससे कमरा सजाया? गुब्बारे से, गुब्बारा क्या है? कर्म कारक है। तुषार ने किससे फूल मंगाए? तुषार ने किससे फूल मंगाए? रोहित से, तो रोहित क्या है? कर्म कारक है। चोर किसके द्वारा पकड़ा गया? पुलिस के द्वारा, तो पुलिस के द्वारा क्या है? कर्म कारक है, ठीक है। तो अब आते हैं चौथे में। चौथा क्या है? चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान में देने का भाव, किसी के लिए कुछ करने का भाव आता है, ठीक है। जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्तियां को, के लिए होती है। दो कारक चिन्ह इसके बीच, को और के लिए, ठीक है। को और एक क्या आया है, अभी हम पढ़ के आए थे, इसमें आया था कर्म कारक। याद रखना, कर्म कारक में भी को होता है और संप्रदान कारक में भी को होता है। अब जब उसमें जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया के भाव से ही आप लोग को पता लगाना होगा कि वो कर्म कारक है कि संप्रदान कारक है, ठीक है। कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है, और संप्रदान कारक में देने का भाव या किसी के लिए कुछ करने का भाव होता है, ठीक है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, माँ ने भिखारी को कंबल दिया, देने का भाव है, तो को आया है, तो ये क्या हुआ? ये संप्रदान कारक है। रवि ने भूखे को भोजन दिया, ये भी देने का भाव है। अतुल बच्चों के लिए मिठाई लाया, के लिए है। फिर आज अंजू ने इंदु के लिए खीर बनाई, ठीक है। तो संप्रदान कारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ किसको और किसके लिए प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो संप्रदान कारक होता है। जैसे माँ ने किसको कंबल दिया? भिखारी को। रवि ने किसको भोजन दिया? भूखे को। अतुल किसके लिए मिठाई लाया? बच्चों के लिए। इंदु किसके लिए? इंदु ने किसके लिए खीर बनाई? अंजू ने किसके लिए खीर बनाई? इंदु के लिए, ठीक है। तो जानिए यहाँ पर जो अंतर दिया है कर्म कारक में और संप्रदान में, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। क्या दिया है? कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और कर्म के साथ को आता है। जैसे माँ ने बेटे को पढ़ाया, यहाँ पर बेटे को क्या है? कर्म कारक है। संप्रदान कारक, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, ये भी कर्म कारक है। संप्रदान कारक में देने का भाव होता है, जैसे माँ ने भिखारी को कंबल दिया और नर्स ने मरीज को दवा दी, ठीक है। को का डिफरेंस अंतर आपको पता चल गया। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वहाँ पर को जो होता है वो कर्म कारक होता है, और जहाँ पर किसी को देने का भाव होता है तो वहाँ पर को जो है वो संप्रदान कारक होता है। अब आते हैं पांचवें में, अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है? से अलग होना। इसमें भी से आया, कर्म में भी से है, आया ना से, कर्म कारक में से आया था, और अपादान से आया, लेकिन इसमें अलग होने का भाव है। अलग होना, किसी से कुछ अलग हो जाना, ठीक है, पृथक हो जाना, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम
डरने का भाव, अमन कुत्ते से डर गया, यहाँ पर डरने का भाव है। फिर ईर्ष्या, घृणा, लजाना, सीखना। और तीसरा एक वाक्य है, स्वाति किसी से ईर्ष्या नहीं करती। ईर्ष्या नहीं करती मतलब वो किसी की तरह नहीं करती। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी ये अपादान कारक होगा। ठीक है, बाकी देख लेना, डरने का, लजाने का, घृणा करने का। ठीक है, तो ये भी अगर आता है तो ये भी अपादान कारक में होता है। संबंध कारक, संबंध किसी का संबंध बता दो। संबंध का मतलब क्या होता है, जानते हो ना? संबंध कारक चिन्ह क्या है? संबंध कारक चिन्ह है काके की रारेली। संज्ञा को सर्वनाम को जिस रूप से उसका किसी दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके पर्सन क्या है? काके की रारेली, नाने में भी होता है, मैं आपको बताती हूँ, ज्यादातर प्रयोग नाने का नहीं होता है, काके की और रारेली का होता है। सर्वेश का मिठाई, सर्वेश का भाई मिठाई आया, हमें अपना काम करना चाहिए। मेरी बहन बाजार गई है, तुम्हारी रंगोली अच्छी बनी है। री आया है, तुम्हारी री आया है। सर्वेश का अपना आया है, हमने अपना ना आया है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसका, किसकी और किसके प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है वो संबंध कारक होता है। किसका भाई मिठाई लाया? सर्वेश का। किसकी बहन बाजार गई? मेरी बहन। हमने किसका काम कर लिया? अपना। किसने रंगोली अच्छी बनाई? तुम्हारी किसकी रंगोली अच्छी है? तुम्हारी रंगोली अच्छी है। ठीक है, तो आया ना, इसको प्रश्न करेंगे तो अपने आप उत्तर मिल जाएगा और जो उत्तर मिलेगा वही कारक होता है। अब सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है? में और पर। अधिकरण अर्थात आधार, किसी का आधार। जैसे मेरे हाथ के ऊपर पुस्तक है ना, कमरे में बच्चे बैठे हैं, तो में और पर आया। ठीक है, किसी का आधार होना। ठीक है, जिसमें हम कुछ सामान को रख सके या कहीं हम बैठ सके। जिस पद से क्रिया के आधार स्थान और समय का बोध हो वहां अधिकरण कारक होता है। इसका पर्सन में तथा पर होता है। कपड़े अलमारी में रखे हैं, कपड़े रखने का आधार क्या है? अलमारी है। मेज पर पुस्तक रखी है। प्रथमेश बगीचे में घूम रहा है, दूध पर मलाई आ गई है। ठीक है, तो कोई कठिन नहीं है, समझ आ गया। अब देखिए, इसमें करण कारक और अपादान कारक में अंतर बताया है इसके नीचे, जो मैंने आपको पहले बता दिया। करण कारक में से का प्रयोग कब होता है, क्यों होता है, और अपादान कारक में से का प्रयोग कब और क्यों होता है। दोनों का पर्सन से होता है, फिर भी अंतर थोड़ा सा क्या है? करण कारक क्रिया के करने अथवा होने का साधन या माध्यम होता है। जैसे निधि धातु सब्जी काटती है, करण कारक है। गीता ने दूध को चम्मच से दूध पिलाया, करण कारक है, चम्मच से। अपादान कारक से अलग होने तुलना, भय, बजाने, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे सार्थक के हाथ से गिलास छूट गया, अलग हो गया। ठीक है, और पहाड़ से झरना बहता है, झरना पानी है ना, पहाड़ को छोड़ते हुए नीचे आता है, वो भी अलग होने का भाव है। ठीक है, तो से करण कारक का से और अपादान कारक की विभक्ति से। ठीक है, इसको वाक्य पढ़ने पर ही पता चलता है कि करण कारक है कि अपादान कारक है। अब आप क्या आते हैं? संबोधन कारक। संबोधन कारक है ये, अरे, ओ। ठीक है, संज्ञा को सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके पर्सन है, अरे, ओ, सुनो, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन और हमेशा याद रखना ये संबोधन है, लेकिन ये इसमें जब हम किसी जो कर्ता के बाद हमेशा संबोधन चिन्ह लगाते हैं, यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं, है ना। अरे मोहन, तुम कहाँ चले गए? हे भगवान, अब आप ही बेड़ा पार लगाओ। अजी श्रीमान, आप इधर आइए। ओ माधव, जरा पानी लाना। तो ओ माधव के बाद है ना विस्मयादिबोधक चिन्ह है, और अजी जो उसके बाद जो जैसा विस्मयादिबोधक में वैसे ही संबोधन में क्या होगा, इसमें भी जो वाला चिन्ह कर्ता का, अरे, है ना, अरे माधव। ठीक है, अरे माधव लिख दिया, तो अरे शब्द जो है ये संबोधन है। ठीक है, तो इसके बाद हमेशा क्या लगता है? एक उल्टा आयु है ना, विस्मयादिबोधक या संबोधन चिन्ह लगता है। संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है, तभी तुम्हारा क्या होगा? ये संबोधन कारक होगा। ठीक है, हमने क्या सीखा पाठ में? सीखा तो आप लोग क्लास 6 से सीखते आए हो, सीखने पढ़ा, समझ में पढ़ा, आप लोग एकदम परफेक्ट हो गए होंगे। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ डाला जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने के लिए उनके साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे पर्सन या विभक्ति चिन्ह कहते हैं।
यू।